किस प्रकार से सही कार्य करते हुए हर एक गलत काम को अवॉइड किया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि जब भी वो कोई कार्य कर रहा है तो हमेशा राइट ट्रैक पर रहे, ऑफ ट्रैक ना हो। लेकिन कई बार जिंदगी की परिस्थितियां एक व्यक्ति को ऑफ ट्रैक पर ले आती है और फिर से उसे कहीं ना कहीं राइट ट्रैक पर आने की जरूरत होती है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बर्गलर के बारे में है। अगर वर्ड आपने सुना है बर्गलर तो इसका मतलब होता है सेंधमार। 5 प्रकार के चोरों के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ और फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है पिक पॉकेट, जो लोगों के जेब से बटवा चुराता है उसे बोलते हैं पिक पॉकेट। फिर आता है स्नैचर, जो कहीं ना कहीं लोगों के हाथ से कुछ छीन लेता है, चेन या वॉलेट या पर्स, उसे बोलते हैं स्नैचर। फिर आता है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर मीन्स जो दुकान, मॉल या मार्केट में से चोरी करता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉपलिफ्टर। फिर उससे बड़ा है रॉबर, जो कहीं ना कहीं बैंक में डकैती डालता है या एक बड़े एरिया में डकैती डालने का प्लान करता है, उसे बोलते हैं रॉबर। लेकिन हम इस कहानी में बात कर रहे हैं एक बर्गलर की। जिस समय बर्गलरी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, हिंदी में बर्गलर को बोलते हैं सेंधमार, जो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करता है। तो ये जो बर्गलर है खास तौर पर, इसका काम ही यही है कि हर घर में रात को घुसकर चोरी करता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। उसे एक बार ऐसे जानकारी मिलती है कि उसके शहर के नजदीक एक धनी सेठ जो है, उसके घर पर कुछ सोने की मूर्तियां हैं, चांदी की मूर्तियां हैं, और वो वहां पर जो है सेंध मारने का, बर्गलरी करने का प्लान करता है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तो वो बर्गलरी के लिए निकलता है। और वहां जो है, ये जो धनी सेठ है, ये ना सिर्फ धनवान है बल्कि भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले इंसान हैं। तो वो अपने साथ एक डैगर भी रखता है। ये जो बर्गलर है, हिंदी में उसको बोलते हैं छुरा या खंजर। एक बड़ा सा खंजर भी रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके और वहां से बचकर निकल सके। तो जैसे ही वो उस घर में पहुंचता है सेंध मारने के लिए इस धनी सेठ के, तो अचानक से जो है धनी सेठ की नींद खुल जाती है और वो देखता है ये बर्गलर जो है मेरे घर में घुसा है। वो थोड़ा सा घबराता है और वो देखता है कि ये वहां चोरी करने के लिए आ रहा है। बर्गलर जो है वो अपना खंजर निकालता है और कहता है कि तुम मुझे जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं इस मेरे खंजर से। तो यहाँ बर्गलर को जो है धनी सेठ कहते हैं कि तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, एक बहुत ही शानदार सा ऑप्शन है। और वो ऑप्शन ये है कि हमारे जो शहर के राजा हैं उनके बारे में अगर तुम्हें पता हो तो वो हर रोज मजदूरी के 10,000 रुपए तुम्हें देते हैं और वो कमाकर तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दी धनवान हो सकते हो। लेकिन वहां एक कंडीशन है, एक शर्त है। और कंडीशन ऐसी है कि उनके द्वारा जितना भी पैसा तुम्हें मिलता है उसे ना तो तुम खर्च कर सकते हो, ना किसी को दे सकते हो, और ना ही दूसरे देश में ले जाकर जा सकते हो। अब इस कंडीशन के साथ अगर आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी मिले तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा आपके लिए बेकार होता है। ये बर्गलर थोड़ा सा विचार करता है और उसे पता चलता है ये बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। तो वो धनी सेठ को कहता है ये तो बिल्कुल बेकार की कंडीशन है और मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि इस कंडीशन के साथ कहीं जाकर काम करूं। तो यहाँ धनी सेठ उसे समझाते हुए कहते हैं कि अभी भी जो तुम कार्य कर रहे हो ये बर्गलरी का, क्या ये कार्य सेम ऐसा ही नहीं है? क्योंकि यहां से तुम इस दुनिया से जितना भी पैसा कमाओगे उसे दूसरी दुनिया में, मीन्स परलोक में तो लेकर नहीं जा सकते। दूसरी बात, इसी पैसे का इस्तेमाल, चूंकि तुम चोरी कर कर, डकैती कर कर, लोगों के घरों में घुसकर आप पैसा कमा रहे हो, तो उसका ना तो किसी नेक और अच्छे कार्य में इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही खुलकर खर्च कर सकते हो। तो तुम्हारी जो ये कंडीशन है प्रेजेंट में, ये भी तो एकमात्र ऐसी ही है। सेंधमार ये बर्गलर काफी विचार करता है और उसे रियलाइजेशन होता है कि ये जो धनी सेठ बात कह रहा है वो एकदम सही है। क्योंकि अभी भी जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका ना तो मैं खुलकर इस्तेमाल कर सकता हूं, ना पैसा वो दान दक्षिणा में किसी को दे सकता हूं, और ना ही मरने के बाद मैं उस पैसे को दूसरे लोक में ले जा सकता हूं। उसे ये बात समझ में आती है और तभी से वो ये गलत कार्य करना, बर्गलरी करना बिल्कुल छोड़ देता है और राइट ट्रैक पर आ जाता है। इस कहानी से अगर बहुत अच्छा मैसेज हमें ये लेना हो तो हम ले सकते हैं कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक ऑफ ट्रैक पर एक टाइम बीइंग के लिए रहता है। उसे कोई ना कोई ऐसा रियलाइजेशन करवाने वाला चाहिए होता है जो ये एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन उसे दे सके कि तुम्हारा जो ट्रैक है वो कहीं भी तुमको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, संतुष्टि वाला काम नहीं है। क्योंकि गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसमें इंसान को हमेशा डर होता है, घबराहट होता है, और वो चोरी छुपे ही रह सकता है। खुलकर इंसान ना तो पैसा खर्च कर सकता है, ना किसी को दे सकता है,
Therefore, it is always very much necessary that we must do the right deeds in order to earn money. We should always avoid doing all the bad works, all the bad deeds to gain money, because if we are doing, somewhere we will miss the sense of satisfaction. And if somebody is doing that, we somewhere need to make them realize that your track is not right and you must quit as soon as possible. अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन इस प्रकार की यूजफुल स्टोरीज बनाने का बढ़ सके। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।